आज तक जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स ने पॉलिटिक्स में दाखिला लिया है, मोस्टली एक्टर्स की इमेज बहुत खराब हुई है और कैरियर भी डामाडोल हो चुका है। बहरहाल इसमें एक एक्टर का नाम आता है जो पॉलिटिक्स में कामयाब हुए और एक्टिंग में भी, नाम है सुनील दत्त। उन्होंने बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स की और सिनेमा में भी काम करते रहे। हालांकि उसके बाद जितने भी एक्टर आए बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, यहाँ तक कि गोविंदा जैसे एक्टर ने अपने कैरियर भी तबाह कर लिया। और भी बहुत सारे एक्टर हैं, लेकिन बात करते हैं धर्मेंद्र की, जो बहुत साल पहले आए थे बीजेपी में। उसके बाद उनकी दूसरी वाइफ यानी हेमा मालिनी भी आ गई, मथुरा से सांसद भी हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भी आ गए, जो गुरदासपुर से सांसद हैं। यानी पूरा परिवार बीजेपी में आ चुका है। पॉलिटिक्स में आने के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। और बहरहाल धर्मेंद्र को आजकल नुकसान देखना पड़ रहा है। वो नुकसान उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा छींटाकशी कर रहा है। एक्चुअली हम सब जानते हैं देश भर में आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अभिनेता धर्मेंद्र को और उनकी पत्नी हेमा मालिनी को दूसरी शादी करने के आरोप में क्या बीजेपी जेल भेज देगी। एक्चुअली बहुत टाइम से बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि जो भी सिविल कोड या जो भी नई रूल्स बनेंगे, वहां पर एक मुस्लिम औरत बहुत सारे मर्दों से शादी क्यों नहीं कर सकती, अगर एक मुस्लिम मर्द बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता है। इसी बात को लेकर महबूबा मुफ्ती ने थोड़ा सा कमेंटबाजी की है और बीजेपी को कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू करेंगे आप। आपकी पार्टी में ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नहीं दो शादियां की हैं, वो भी इस्लाम धर्म कबूल करके। गौरतलब है कि धर्मेंद्र ने जब पहली शादी की थी प्रकाश कौर से, तब लगभग 1954 में की थी। इसके बाद वो बॉलीवुड में आकर बहुत बड़े सितारे बन गए। तब उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई। उसके बाद हेमा मालिनी से मैरिज करना उनके लिए मुश्किल था, बिकॉज हिंदू धर्म में जो भी मैरिज दूसरी करता है उसको पहली मैरिज से तलाक लेना पड़ता है। तो यहाँ पर धर्मेंद्र अपने पारिवारिक कारणों की वजह से तलाक नहीं ले पाए और उन्होंने दूसरा धर्म यानी इस्लाम कबूल किया और लगभग हेमा मालिनी के साथ निकाहनामा किया। यानी हिंदू रीति रिवाजों से उनकी मैरिज नहीं हुई है और कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से उनका नाम बख्तावर या फिर कुछ और है। बहरहाल इसी बात को महबूबा मुफ्ती ने पकड़ लिया और बीजेपी पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी कानून बनता है तो क्या दूसरी मैरिज को लेकर हेमा मालिनी जी को बीजेपी जेल भेजेगी। यानी यहाँ पर मामला पॉलिटिकल है, लेकिन उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर कमेंट किया जा रहा है। चाहकर भी धर्मेंद्र कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है और अगर हेमा मालिनी कुछ बोलती हैं तब मामला और तूल पकड़ेगा। बहरहाल पॉलिटिक्स में आने की सजा है। अगर आपको राजनेता बनके बहुत सारे फायदे होते हैं तो बहुत सारी पारिवारिक फजीहत भी होती है। ये फजीहत बहुत एक्टर झेल चुके हैं और कई बार तो इस चक्कर में पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ती है। अब धर्मेंद्र का कैरियर तो लगभग ओवर हो चुका है, लेकिन हेमा मालिनी आज भी कल्चरल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव रहती हैं। ऐसे में उनकी दूसरी शादी की बात, इस्लाम का कन्वर्जन और पॉलिटिकल छींटाकशी कहीं ना कहीं उनको हर्ट करेगी